हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं रेपको बैंक 2022 की रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। रेपको बैंक में जूनियर असिस्टेंट यानी कि जेए और क्लर्क की रिक्रूटमेंट निकली है 2022 में। ऑनलाइन फॉर्म है, कैसे करेंगे आप आवेदन, कैसे इसका फिल करेंगे फॉर्म ऑनलाइन, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट निकली है, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 50। पोस्ट तो कम है पर बहुत अच्छी बैंक है और बैंकिंग की जॉब है। अगर आप बैंकिंग की जॉब में जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष। डिग्री इसमें होनी चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए और ऑल इंडिया से कहीं से भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको और इसका नोटिफिकेशन भी आपको आई कार्ड में दे दूंगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे भरना है। और पहले मैं इसमें आपको इसका नोटिफिकेशन ही बताऊंगा और फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस पूरा बताऊंगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाते हैं। ये रेपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस का भी विंडो का भी मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा चैनल है ऑल जॉब केंद्र, जिसके माध्यम से मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता रहता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस, ऑफलाइन फॉर्म, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको किसी भी बैंक में या किसी भी विभाग की बारे में आपको फॉर्म फिलअप वीडियो या किसी भी टॉपिक में इनमें से आपको बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बना के दूंगा। या आपको कोई भी अन्य सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी हम लेके आए हैं रेपको बैंक द्वारा जूनियर एसोसिएट और क्लर्क की वैकेंसी का फॉर्म। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें इसी लाइक से मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार की नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि हमें और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आपको घर बैठे वीडियो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी सीखने का मौका मिलता है। तो आपको किसी भी शॉप पे, ऑनलाइन शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही फॉर्म भर पाएंगे अपना। ये बैंकिंग की जॉब है, बैंकिंग सेक्टर की। इससे भी पहले मैंने IBPS SO का नोटिफिकेशन डाला था, उसको भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैं आई बटन में और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और IBPS SO का फॉर्म कैसे भरेंगे, 710 पोस्ट थी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, मेल फीमेल, डिग्री ग्रेजुएट, ऑल इंडिया से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से प्रिंट तक मैंने पूरा बताया था। तो इन दोनों वीडियो को भी आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में इनका लिंक दे दूंगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी। और नेशनल हाउसिंग बैंक में भी आई है असिस्टेंट मैनेजर की। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेबल हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो IBPS SO में आई है, उसका नोटिफिकेशन भी मैंने पब्लिश किया है वीडियो, और SO का ऑनलाइन फॉर्म भी। और नेशनल हाउसिंग बैंक का भी असिस्टेंट मैनेजर और अदर पोस्ट के लिए आया है, तो उसमें भी डिग्री मांगी है, मेल फीमेल मांगा है। और 29 अक्टूबर 2022 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और ऑल इंडिया से फॉर्म है। तो कैसे भरेंगे तो वो भी मैंने बताया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है रेपको बैंक की और इसके आप कैरियर सेक्शन पे आ जाएंगे। इसमें कैरियर पे जब क्लिक करेंगे तो ये कैरियर का पेज खुल जाएगा, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क का क्लिक हेयर फॉर नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन खुल जाता है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, बैंकिंग जॉब करना चाहते हैं तो ये आप बहुत अच्छा मौका है, आप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई की विंडो खुल जाएगी, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ रेपको बैंक द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क की 5 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, 25 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले आप एडवर्टीजमेंट पढ़ लीजिए। एडवर्टीजमेंट मैंने बना के रखी है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। रेपको बैंक की जूनियर असिस्टेंट
क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो स्टार्ट डेट हो रही है सबमिट एप्लीकेशन की 5 नवंबर 2022 से, और लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की एंड होने की 25 नवंबर 2022, और एग्ज़ाम डेट होगा दिसंबर 2022 में या जनवरी 2023 में। और इसकी वैकेंसी की डिटेल की बात कर लें तो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की 50 पोस्टें हैं। अब बात करें इसके पे स्केल का, तो पे स्केल आपको 17,900 से 47,920 रुपीज़ दिया जाएगा। और बात कर लें इसके एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो एज क्राइटेरिया होगा 21 साल से 28 साल तक के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एनी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जो कि IBPS का मेंस पैटर्न जैसा होता है वैसा ही केवल एक एग्ज़ाम होगा, और कोई भी इसमें प्री एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल मेंस जैसा ही एक एग्ज़ाम होगा, और इसमें वो भी नहीं होगा आपका क्या इंटरव्यू। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC और अदर कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 900 रुपये फ़ीस है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फ़ीस है। तो ये फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। और कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए आपको कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग रेपको बैंक ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें आपको स्टार्टिंग पे होम पेज पे आपको रिक्रूटमेंट कैरियर में आपको जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क का वो मिल जाएगा टैब, उस पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन करना है और फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल की वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी आपको प्रोसेस पूरा बताता हूँ, तो आप देखते रहिए। और पहले हम एडवर्टीजमेंट पढ़ लें इसका। एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से क्लिक हेयर फॉर नोटिफिकेशन से जाके ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, आप ये पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन बता देता हूँ। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक से आवेदन मांगे गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन रेपको बैंक। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन एनी वन ऑफ द स्टेट। एक ही राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। ये साउथ स्टेट्स के लिए है। साउथ स्टेट्स में किसी भी एक स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी, और आपको प्रोफिशिएंट होने चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी। अब बात कर लें इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 5/11/2022 और क्लोजिंग डेट है 25/11/2022। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर है 7 से 10 दिन बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम डेट होगी इसकी रखी गई है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की एग्ज़ाम रखी गई है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023। तो ये रेपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, repcobank.com, repcobank.co.in। तो इस पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की 50 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करें इसके पे स्केल की, तो मैंने आपको जैसे बताया था 17,900 से 47,920 रुपीज़ मिलेगा। और ये पे स्लिप आपकी जो होगी वो 31,000 की 163 की बनेगी। और अप्रॉक्सीमेट एनुअल एनरोलमेंट CTC कॉस्ट टू कंपनी कितना आएगा, 6 लाख अप्रॉक्स आएगा आपका, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद रिजर्वेशन इन पोस्ट रखा गया है। तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में 40 पोस्ट हैं सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में 4, केरला में 2, कर्नाटका में 4। तो आप इनकी रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको बोलनी, पढ़नी, लिखनी आनी चाहिए स्टेट्स में। और एज लिमिट क्या है, 30/9/2022 में आपकी एज लिमिट 21 साल से 28 साल होनी चाहिए, 30/9/2022 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लें इसके अदर कैटेगरी जो होती हैं। SC ST पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC पे 3 साल का, PWD जनरल EWS पे 10 साल का, PWD SC ST पे 15 साल का, PWD OBC पे 13 साल का, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन पे आपको 3 साल का मिलेगा। ऐसे ही विडो, डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु हैव नॉट रीमैरिड, जो शादी नहीं करना चाहती और विडोड हो गई हैं, सेपरेट हस्बैंड से हो गई हैं, उनको 7 ईयर्स का मिलेगा। फॉर जनरल 35 साल एंड EWS को, और 38 साल OBC को एंड 40 साल SC ST कैंडिडेट को। तो इस टाइप से आप ये पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट ही पढ़ा रहा हूँ, इसमें दोनों आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, नोटिफिकेशन भी और आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस भी।
तो एज लिमिट आपकी जैसे मैंने बताई आपकी 30/9/2022 तक आपकी काउंट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो नेशनलिटी आपकी ओनली इंडियन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हैं, और आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस राज्य के लिए आप वैकेंसी के लिए नोटिफाइड करेंगे, स्टेट को चुनेंगे। जैसे तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी में तमिल आनी चाहिए, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु आना चाहिए, कर्नाटका में कन्नड़ा आना चाहिए, केरला में मलयालम आनी चाहिए। तो इस टाइप से इन लोकल लैंग्वेज को की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करें एजुकेशनल की, तो एजुकेशनल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा, और ऑनलाइन पेपर कैसा आएगा वो आपको ये बता दें हम। रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट में, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट्स में, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 25 मिनट में ड्यूरेशन में आएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट में। ये सब आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी नहीं होगा इसमें, मीडियम बाईलैंग्वेज नहीं होगा, हिंदी मीडियम नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में आएंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे 120 मिनट्स में, मतलब 2 आवर का पेपर होगा आपका। अब बात कर लें और इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कहाँ पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज प्रोपोज टू बी कैरिड एट फॉलोइंग सेंटर्स नेमली चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची, सेलम, तिरुनेलवेली, त्रिवेंद्रपुरम, विजयवाड़ा, विजाग, बेंगलुरु। और ये केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे और ऑनलाइन ही पेपर होगा। और इसके बाद हम बात कर लें इसके नोटिफिकेशन की, तो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर क्या है वो इसकी वेबसाइट पे डाउनलोड होंगे जब डेट आ जाएगी, ऐसा ही इसमें लिखा गया है। और इंटीमेशन आपको दिया जाएगा डाउनलोड कॉल लेटर का, विल बी थ्रू ईमेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करें अपनी एक्टिव और वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर उसमें सबमिट करें। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जब आपका होगा, जब आप ऑनलाइन देने जाएंगे, तो आधार कार्ड और राशन कार्ड आर नॉट वैलिड ID प्रूफ। तो ID प्रूफ इसमें क्या है, इन द एग्जामिनेशन हॉल द कॉल लेटर along with original ID and photo identity of the candidate currently valid, a photo ID bearing exactly same name as it appears on the call letter such as पैन कार्ड होना चाहिए आप पे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ होनी चाहिए, और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय अ गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटर हेड along with a photograph, या फोटो इशूड proof issued by a personal representative on a official letterhead along with a photograph, valid recent identity card issued by a recognized college, university, Aadhaar card with a photograph, employee ID, bar counseling identity card with a photograph should be submitted to the invigilator for verification। ये सब आपको इनमें से कोई भी एक आप इन्विजिलेटर के सामने आप दिखा सकते हैं और सबमिट करना होगा आपको। ठीक है दोस्तों। और हम इसके एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जनरल और ऑल कैंडिडेट्स, ऑल अदर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ऑल अदर स्टेट्स के या ऑल अदर, उनके लिए 900 रुपये फीस है। और SC ST PWD EX सर्विसमैन के लिए 500 रुपये फीस है। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, फुल नोटिफिकेशन। और अब अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। इसमें आपका 2 साल का बॉन्ड रखा गया है, जैसे कि ये लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। सच अपॉइंटमेंट विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द सर्विस एंड कंडक्ट रूल्ड ऑफ द बैंक। Candidate selected for a appointment will be required to execute a financial service bond, आपको देना पड़ेगा for rendering service for a minimum period of 2 years का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। The amount of financial service bond detail as follows। सर्विस बॉन्ड होगा आपका 25,000 का और ट्रेनिंग कॉस्ट होगी 5,000 की। नोटिस पीरियड होगा आपका 3 महीने का अगर आप छोड़ते हैं तो, और वैसे आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपका 30,000 का बॉन्ड होगा, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको देना पड़ेगा, और 3 महीने पहले आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया आपका
नोटिस पीरियड का, प्रोविजनल पीरियड का। और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सिंपली जैसे IBPS का अप्लाई होता है उसमें आपको फोटोग्राफ, साइन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको रखने हैं। और उनके साइज कैसे छोटे करने हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा। तो ये पूरा फुल प्रोसेस हो गया, फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। इसके आवेदन शुरू होंगे, मैंने आपको बताया है, ये फुल नोटिफिकेशन हो गया है। अगर अभी भी कोई आपको इसमें से डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके आवेदन शुरू हो गए हैं 5 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022 तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका आवेदन स्टार्ट करते हैं। इसकी हम इस साइट पे आ जाते हैं जिसमें फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने पे हम इस विंडो पे आ जाते हैं जहाँ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के आवेदन भरे जा रहे हैं 5/11/2022 से 25/11/2022 तक। अगर आप इस पे पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कीजिए, नहीं तो आप सीधे सीधे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक कीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, रजिस्ट्रेशन स्टेप पे, जिसमें आपको फर्स्ट बेसिक इन्फो भरना है। दूसरा, इसमें 6 स्टेप है। फर्स्ट बेसिक इन्फो, सेकंड फोटो सिग्नेचर, थर्ड डिटेल्स, फोर्थ प्रीव्यू और फिफ्थ पेमेंट आपको। तो फर्स्ट बेसिक इन्फो में आपको रजिस्ट्रेशन करना है रेपको बैंक में, जिसमें कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखा जाएगा। तो आप अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए और कंफर्म कीजिए फर्स्ट नेम को। और मिडिल नेम कंपल्सरी नहीं है, केवल स्टार मार्क्ड जो फर्स्ट नेम है वो कंपल्सरी है। मिडिल नेम, लास्ट नेम कंपल्सरी नहीं है, तो उनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपका फुल नेम आ जाएगा। अब मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए अपना, जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है, जिस पे आपका OTP आएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मैसेज आएगा। और ईमेल आईडी, अपनी एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा। और ये मैंने मोबाइल नंबर सैंपल के तौर पर डाला है, आप अपनी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा। अब इधर ईमेल एड्रेस अपनी डाल दीजिए और डोमेन इधर से सिलेक्ट कर लीजिए आपका कौन सा। मेरा जीमेल है, मैं इधर जीमेल अपनी एंटर कर रहा हूँ और इधर कंफर्म कर रहा हूँ। और सिक्योरिटी कैप्चा पिन डाल रहा हूँ NV68N, ये मैंने डाल दिया दोस्तों। अब मैं इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम फोटो सिग्नेचर पे आ गए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन सेकंड स्टेप पे आ गया फोटो सिग्नेचर का, और रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया और पासवर्ड ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें फोटोग्राफ हमें लगाने हैं और स्कैन फोटोग्राफ लगाने हैं। और चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, जहाँ पे जिधर भी रखे हैं वहाँ पे चूज कर लीजिए और आई कन्फर्म पे टिक कीजिए। ऐसी स्कैन सिग्नेचर जहाँ पे भी आपके डेस्कटॉप लैपटॉप में रखे हैं वहाँ पे चूज कर लीजिए और आई कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। और कन्फर्म करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और थर्ड स्टेप पे अपन मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम थर्ड स्टेप पे आ गए, जिसमें आपको बेसिक अपनी डिटेल भरनी है और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज डिटेल भरनी है। फर्स्ट स्टेप है आपका बेसिक, जिसमें बेसिक स्टेप में आपको स्टेट यू वांट टू अप्लाई, आप किस स्टेट से भरना चाहते हैं। तो तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो मैं तमिलनाडु और पौंडीचेरी से भरूंगा। और प्रोफेंसी आपको लैंग्वेज में आपको तमिल आनी चाहिए। और आप किस से हैं, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। तो मैं जनरल से हूँ, ओके कर दिया मैंने। और आप क्या पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो यस नो करेंगे। यस करेंगे तो ये ऑप्शन भी खुल जाएंगे, आपको इन ऑप्शन को भी भरना पड़ेगा। अगर हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यस करते हैं तो ये आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको भरने पड़ेंगे, तो इनको नो कर दीजिए। ये सब बंद आ रहे हैं यहाँ तक। अब इसके बाद ये आ रहा है आर यू रिलैक्सेशन, आप विडो हैं, डाइवोर्स्ड वूमेन हैं, आप कोई हैं तो इसमें नो करिए। मैं एक सिंपल बैंकिंग कैंडिडेट के हिसाब से भर रहा हूँ, आप जो भी हों आप अपने हिसाब से भरिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो मैं नो कर रहा हूँ, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है नो। और ये है आप चाइल्ड या फैमिली मेम्बर हैं जो डाइड हुए थे 1984 में, तो अगर हैं तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और ये है आप रेपिट्रेट हैं तो इसको नो कर दीजिए। रिलीजन विच बिलोंग टू, आप कौन से हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख, जॉरिस्ट क्या है, मैं हिंदू हूँ। और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो येस और नो अपने हिसाब से आप भर दीजिए। नेशनलिटी इंडियन है। ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर कहाँ चाहते हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची, सेलम, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, विजाग, बेंगलोर। आप कहाँ चाहते हैं, तो मैं चेन्नई में भरता हूँ इसका सेंटर। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है,
जैसे कि आपको मैंने बताया था एज होनी चाहिए 30/9/2022 तक आपकी 21 से 28 साल। तो एज मैं अपनी डाल देता हूँ यहाँ, और जेंडर आपका मेल है कि फीमेल है वो डाल दीजिए, मैरिड है कि अनमैरिड है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपके ट्विन ब्रदर हैं सिस्टर हैं तो उन अगर येस करते हैं तो उनके आपको नाम भी देना पड़ेगा और उनके जेंडर भी बताना पड़ेगा। तो आप नहीं हैं, अगर हैं तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अपने फादर का नाम दीजिए। उसके बाद आप अपनी मदर का नाम दीजिए। उसके बाद अपना एड्रेस दीजिए आप। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट दीजिए। उसके बाद अपनी स्टेट दीजिए और उसके बाद पिन कोड दीजिए। उसके बाद अगर आपका एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मैन्युअली भी आप टाइप कर सकते हैं। और चूज़ फॉर एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग आप कहाँ चाहते हैं, तो आप कॉरस्पॉन्डेंस पे या परमानेंट पे, वो आप लिख दीजिए परमानेंट पे। आपका अमाउंट आ गया 900 रुपीज़ जनरल के लिए, एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस। अब इसके बाद मैं इसको वैलिडेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल सेक्शन पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेक्शन पे आ गया, जिसमें आपको हायर सेकेंडरी 12th की डिटेल भरनी है। तो 12th की आपकी डिग्री, सब्जेक्ट और स्ट्रीम क्या थे वो आप भरिए। तो यहाँ पे आप भर दीजिए अपने सब्जेक्ट 12th में क्या था, तो मेरा पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और डेट ऑफ पासिंग क्या थी आपकी, तो वो भर दीजिए। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे आप अपने, वो भर दीजिए। और ग्रेड क्या थी आपकी, वो भर दीजिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। और ग्रेजुएशन आपने काय में करी थी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, अदर। तो अदर लिख दीजिए। और अदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या किया था अदर में, तो मैंने अदर्स में लिख दिया। और डेट ऑफ आपकी क्या थी पासिंग की, तो वो लिख दीजिए। डेट ऑफ पासिंग की आपकी क्या थी वो लिख दीजिए। और अपने यहाँ परसेंटेज आपके कितने आए थे तो वो लिख दीजिए। और फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास थी या पास हुए थे वो लिख दीजिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगी, पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, अदर नहीं मांगी, इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगी थी। तो इसमें दो चीज़ें कंपलसरी थी, 12th और ग्रेजुएशन। तो हमने ये दोनों फिल कर लिए हैं। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और ये कह रहा है आप कहीं प्रेजेंटली वर्किंग हैं, अगर हाँ हैं तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपने पहले कहीं वर्क किया तो यस करके इसकी डिटेल भर दीजिए। और आप तमिल जानते हैं तो रीड राइट स्पीक पे क्लिक कर दीजिए, ये मैंडेटरी है। और इंग्लिश हिंदी भी जानते हैं तो वो भी भर के रीड राइट स्पीक कर दीजिए। तो मैं यहाँ इंग्लिश और लिख देता हूँ, इंग्लिश। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज और भी जानते हैं तो वो भी रीड राइट कर दीजिए। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। ये वन मोर एरर आ गया, ये डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज। वैलिडेट करने से ये होता है कि एरर अगर आपकी हैं तो वो पता पड़ जाती हैं, वैलिडेट करना पड़ता है। तो आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, ये स्टार मार्क है, अगर रखते हैं तो यस कीजिए, नहीं रखते तो नो कीजिए। ट्रेड ऑफ कंप्यूटर क्या जानते हैं आप, इसमें MS ऑफिस जानते हैं, MS ऑफिस, तो वो आप लिख दीजिए। तो उसके बाद ये एरर चली गई। अब आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिए, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ओके कर दिया आपने। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। प्रिंट प्रीव्यू आने के बाद अपना डिटेल आप चेक कर लीजिए। उसके बाद हम सबसे नीचे आ गए स्क्रॉल डाउन करके और आई एग्री पे क्लिक कर दिया और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर दिया। ये कह रहा है ओके और कैंसिल, तो ओके कर देंगे। और आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके कर देंगे, ये कंटिन्यू हो जाएगा। और ये पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएगा, पेमेंट पेज पे, जिसमें आपको 900 रुपये का भुगतान करना है। और आप ये कोड रखेंगे FJP9M। ये लिखने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये कह रहा है डू यू वांट टू सबमिट, ओके और कैंसिल, तो ओके कर देंगे। ये आपका, इसको रिफ्रेश नहीं कीजिएगा, ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा आपको। यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर
डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI सबके माध्यम मिलेंगे आप पे। जिसकी भी फैसिलिटी है उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के वक्त आपके मोबाइल में OTP आएगा और सक्सेसफुल आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपकी मेल में और मोबाइल में आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा मैसेज और आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी ले सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में रख लीजिए फॉर फ्यूचर यूज और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में आप ये अपना कार्ड नंबर डाल सकते हैं, मंथ, ईयर, CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम में पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में भी यही सब है। अदर डेबिट कार्ड में आपकी ये सिलेक्ट बैंक करेंगे तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDFC, कर्नाटका बैंक, केरला बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक आ रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और ये सारे बैंक और आ रहे हैं। तो आप इनमें से जिस पे भी आपकी फैसिलिटी है उससे आप अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे। तो इसमें आप जिसकी भी आपकी फैसिलिटी है आप उससे कर सकते हैं। तो ये सारे बैंक हैं, आप देख लीजिए। तो इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से भी कर सकते हैं, कैश कार्ड से, QR कोड से भी, भीम UPI से, UPI से भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग आप जैसे कि SBI से करते हैं, SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेक पेमेंट करते हैं। मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 900 रुपये जो चार्ज थे और कन्वेंस फीस लगेगी 15 रुपये, टोटल GST लगेगा 2 रुपये और 918 रुपये ये हो गए। प्रोसीड विद पेमेंट करेंगे तो प्रोसीड हो जाएगा, आपको SBI के नेट बैंकिंग गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, कैसे आपको अप्लाई करना है रेपको बैंक की साइट पे जाके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया रेपको बैंक द्वारा जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क JA और क्लर्क रिक्रूटमेंट 2022 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के 50 पोस्ट निकली हैं। मेल, फीमेल, महिला, पुरुष आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से, कहीं से भी, किसी भी राज्य से, डिग्री और ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।